वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को होली और होलिका दहन के बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज है 13 मार्च 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 12 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि रक्षा ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन का समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद के साथ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तेलंगाना के दिवितीपल्ली में गीगा फैक्ट्री की पहली इकाई की आधारशिला किसने रखी है? इसका आंसर हो जाएगा IT और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के पहले कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB चूजे की खबर किसने साझा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हनी मिशन के तहत 6 राज्यों में 2050 से अधिक मधुमक्खी बक्से किसने वितरित किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। मनोज कुमार कौन है? तो खादी ग्रामोद्योग विभाग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जूट मार्ग इंडिया योजना के अंतर्गत कहाँ जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अच्छा, जूट मार्ग इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 9 जुलाई 2022 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? इसका आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी होंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महिला समृद्धि योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसमें 21 से लेकर के 60 वर्ष तक की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महिला देने का प्रावधान किया गया फ्रेंड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 10 मार्च 2025 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में पहली बार पहुंचा? इसका आंसर हो जाएगा INS इम्फाल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा एडमास विश्वविद्यालय यानी कि एडमास यूनिवर्सिटी के साथ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद किस संगीत शैली में प्रसिद्ध थे? आंसर हो जाएगा कर्नाटक संगीत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2020 से 24 की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल लेवल पर 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा चीन। लेकिन भारत का इसमें क्या था स्थान? तो दूसरा स्थान था आयातक के रूप में। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स D मॉरिशस। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्पेस एक्स से समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा B एयरटेल। डिटेल्स देख लीजिए। एयरटेल ने भारत में स्टारलिंक की हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की। यह साझेदारी भारत में इस तरह का पहला समझौता है। यह स्पेस एक्स द्वारा देश में स्टारलिंक सेवाएं बेचने के लिए आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त करने के अधीन है। ठीक है। देखिए, स्पेस एक्स या स्टारलिंक के जो अभी CEO और ऑनर जो हैं एलन मस्क हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाराणसी में विकसित किया जा रहा है अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को कौन सी दो संस्थाएं संयुक्त रूप से विकसित कर रही है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डिटेल्स देखिए फ्रेंड्स, वाराणसी में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना है। लॉजिस्टिक पार्क 150 एकड़ में फैला हुआ है फ्रेंड्स, और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास रणनीतिक रूप से स्थित है, जिसमें 650 मीटर लंबे कनेक्टिंग रोड है। यह NH7 से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का CEO किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अतुल कुमार गोयल। ठीक है, डिटेल्स देख लीजिए। देखिए, अतुल कुमार गोयल ने भारतीय बैंक संघ यानी IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। वह एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने PNB, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक सहित कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नेतृत्व की भूमिका निभाई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में सज्जनगढ़ अभयारण्य चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि सज्जनगढ़ अभयारण्य में आग लग गई है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तो यह राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है। तो इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए, हाल ही में उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य के लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल की आग लग गई है। यह राजस्थान के उदयपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है और यह अरावली पर्वत श्रृंखला में बसा है, जो लगभग 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभयारण्य जो है सज्जनगढ़ किले के आसपास स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी ये समाचार पत्रों में चर्चा में रहा है अभी। ठीक है, अभी हाल ही में मार्च 2025 में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन का अपहरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने। ठीक है, डिटेल्स देखिए, सशस्त्र आतंकवादियों ने 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया। हमलावरों की पहचान बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के सदस्यों के रूप में की गई है और इस ट्रेन में लगभग 400 यात्री सवार थे फ्रेंड्स, जिन्हें बंधक बनाया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी जी। देखिए, इसका रिपीटेशन हो गया, फिर भी एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया वेब 3 लैंडस्केप रिपोर्ट जो मार्च 2025 में आई है के अनुसार 2024 में कितने भारतीय डेवलपर्स GIT हब से जुड़े हैं? ठीक है, तो 2024 में कितने भारतीय डेवलपर्स GIT हब से जुड़े हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 4.7 मिलियन। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत तेजी से वेब 3 में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। एक रिपोर्ट जो मार्च 2025 में आई है उसके अनुमान के अनुसार 2028 तक वेब 3 डेवलपर्स के लिए भारत सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कर्नाटक में प्रस्तावित शरावती पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का किस कारण से विरोध हो रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित नकारात्मक प्रभाव के कारण, यानी कि ड्यू टू पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। देखिए, डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। कर्नाटक सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, जिसको PSHP शॉर्ट में कहते हैं, ने पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस छेड़ दी है, जिसमें नाजुक पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र को अपरिवर्तनीय पारिस्थितिकी क्षति की चेतावनी दी गई है। बढ़ते विरोध के बावजूद राज्य 8,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को आगे बढ़ा रहा है फ्रेंड्स। तो इसके तहत जो है 2,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए डिजाइन की गई शरावती यानी PSHP के ऊपरी तलाकाले और निचले गेरुसोप्पा जलाशयों का निर्माण शामिल है। ग्रिड पावर का उपयोग करके ऑफ सीजन के दौरान जो है पानी को ऊपर की ओर पंप किया जाएगा और बिजली पैदा करने के लिए पीक डिमांड के दौरान नीचे की ओर छोड़ा जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, यह परियोजना जो है तेलंगाना के कालेश्वरम परियोजना की तर्ज पर है। इसका उद्देश्य बेंगलुरु को पीने का पानी उपलब्ध कराना है, जिसमें 5 सुरंगें और 8 पंपिंग स्टेशन इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्रेंड्स। अब देखिए, शरावती नदी के आसपास के क्षेत्र और वहाँ के अभयारण्य के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, शेर पूंछ वाले मेकाक अभयारण्य के रूप में भी यह जाना जाता है। शरावती घाटी पश्चिमी घाट के सबसे बड़े संरक्षित वन क्षेत्रों में से एक है। इस अभयारण्य को दुनिया में जैव विविधता संरक्षण के लिए 8 हॉट स्पॉट में से एक माना जाता है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, यह 8 हॉट स्पॉट में से एक माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे हंटा वायरस
पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, कृंतकों से संक्रमण यानी कि रोडेंट्स इन्फेस्टेशंस हो जाएगा। ठीक है, यानी रोडेंट से संक्रमण, सीधा सीधा याद रखिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं सारे न्यूज़पेपर से है। आपको कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन जो है किसी भी यूट्यूब जो 1 ईयर पढ़ाते नहीं मिलेगा आपको। और ये आगामी आप 1 महीने के बाद आप पढ़िएगा, किसमें, तो मैगजीन वगैरह में। और अगर आपको इस प्रकार के करंट अफेयर्स का अभी से अभ्यास कर लीजिएगा तो आपको आने वाले आगामी एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए, कृंतकों या रोडेंट्स से संक्रमण यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी अभिनेता एवं ऑस्कर विजेता जीन हैकमैन तथा उनकी पत्नी बेट्सी अराकाव की हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS के कारण मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, HPS जो है एक दुर्लभ संक्रामक रोग है जो फ्लू जैसे लक्षणों से शुरू होता है और तेजी से बढ़कर अधिक गंभीर हो जाता है। इससे जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली फेफड़े और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है। इस रोग को हंटा वायरस कार्डियोप्लोमनरी सिंड्रोम भी कहा जाता है। हंटा वायरस के कई प्रकार हंटा वायरस प्लोमनरी सिंड्रोम का कारण बन सकते हैं। रोग और उसका संचरण कैसे होता है फ्रेंड्स? रोग का संचरण यह मुख्य रूप से चूहों जैसे कृंतकों द्वारा फैलते हैं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। संक्रमण आमतौर पर हंटा वायरस के सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने से होता है, जो कृंतकों के मूत्र, मल या लार के माध्यम से हवा में फैल जाता है। यद्यपि यह दुर्लभ है, लेकिन यह कृंतकों के काटने या खरोंच के माध्यम से भी फैल सकता है। ध्यान रखिएगा। रोग के लक्षण प्राय जो इसका क्या क्या है, तो थकान, बुखार और मांसपेशियों में दर्द शुरू होता है। इसके बाद सिरदर्द, चक्कर आना, ठंड लगना और पेट संबंधी समस्याएं होती हैं। यदि श्वसन संबंधी लक्षण विकसित हो गया है तो मृत्यु दर जो है लगभग 38% है। अब इसका उपचार क्या है? इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। हंटा वायरस जो है संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लेकिन गंभीर बीमारी विकसित होने पर प्रारंभिक चिकित्सा देखभाल मददगार हो सकती है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितने भी आए तो ध्यान रखिएगा ये सभी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए कौन से उपाय किए हैं? तो देखिए RBI ने कौन सा उपाय किया है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी OMO और USD INR बाय सेल स्वेप नीलामी। ठीक है, यानी कि खरीद बिक्री स्वेप नीलामी। चलिए डिटेल्स देख लीजिए। देखिए, बैंकिंग प्रणाली में तरलता की तंग स्थिति के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने 2 खुले बाजार परिचालनों यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस और एक USD INR खरीद बिक्री स्वेप नीलामी का उपयोग करके तरलता संचार पहल की घोषणा की। अब देखिए, खुला बाजार परिचालन और डॉलर करेंसी स्वेप क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी टर्म्स नहीं बताएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर आप लोगों को जितनी सरलता से होती है, जितनी अधिक से अधिक चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको आसानी से आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए, क्वेश्चन हम बोल रहे थे कि खुला बाजार परिचालन और डॉलर करेंसी स्वेप के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन का तात्पर्य है तरलता और ब्याज दरों को विनियमित करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद या बिक्री। देखिए, RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदता है जिससे उच्च शक्ति वाले पैसे में वृद्धि होती है, जिससे तरलता बढ़ती है। उच्च शक्ति वाले पैसों में वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व और जनता द्वारा रखी गई मुद्रा शामिल होती है। RBI जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है कब? जब धन की आपूर्ति कम होती है और तरलता कम होती है, जब बेचने से। ठीक है, चलिए, US डॉलर भारतीय रुपया स्वेप नीलामी। देखिए, एक USD और INR खरीद बिक्री स्वेप में कौन कौन सा शामिल है? देखिए, बैंक RBI को US डॉलर बेचते हैं और बाद में उन्हें पूर्व निर्धारित दर पर वापस खरीदने के लिए सहमत होते हैं। नीलामी के माध्यम से आयोजित किया जाता है यह, जहां बैंक स्वेप दरें यानी फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट उद्धृत करते हैं और सबसे कम बोली लगाने वाले को पहले स्वीकार किया जाता है। चलिए, भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, धोलेरा, गुजरात में। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट धोलेरा, गुजरात में स्थापित की जा रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए राजकोषीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ग्लोबल
थर्मोहेलियन सर्कुलेशन का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, यानी व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ग्लोबल थर्मोहेलियन सर्कुलेशन दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर है बी, पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना, यानी कंट्रोलिंग द अर्थ क्लाइमेट। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रही ग्लोबल थर्मोहेलियन सर्कुलेशन का मुख्य कार्य पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना है। थर्मोहेलियन परिसंचरण ऊष्मा को ध्रुव की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। पिछले जलवायु प्रॉक्सी ने संकेत दिया है कि जलवायु प्रणाली अतीत में कई अचानक परिवर्तनों से गुजरी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रही अंटार्कटिका सर्कमपोलर करंट यानी एसीसी की गति में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रही अंटार्कटिका सर्कमपोलर करंट यानी एसीसी की गति में कमी का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है। हाल ही में किए गए शोध में अंटार्कटिका सर्कमपोलर करंट यानी एसीसी में खतरनाक बदलाव सामने आए हैं। यह महत्वपूर्ण समुद्री धारा मुख्य रूप से बर्फ की चादरों के पिघलने के कारण धीमी हो रही है। अब देखिए, मेलबोर्न विश्वविद्यालय और NORCE नॉर्वेजियन रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 2050 तक एसीसी में 20% की कमी आ सकती है। यह घटना जलवायु विनिमयन और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक निहितार्थ प्रस्तुत करती है। अब देखिए, अंटार्कटिका परिध्रुवीय धारा या अंटार्कटिका सर्कमपोलर करंट की क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, एसीसी जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली महासागरीय धारा है। यह अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों को जोड़ती है। यह गल्फ स्ट्रीम से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। यह धारा दुनिया भर में गर्मी, पानी और पोषक तत्वों के पुनर्वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मौसम के पैटर्न और जलवायु स्थिरता को प्रभावित करती है। और इसका कारण है क्या है कि इसका प्रभाव क्या है? बर्फ़ की चादर पिघलने का प्रभाव क्या होता है? बर्फ़ की चादर पिघलने से समुद्र में ताज़ा पानी आ जाता है। इस प्रवाह से लवणता का स्तर बदल जाता है, जिससे एसीसी का प्रवाह बाधित होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रही निप्रो या डनिप्रो नदी यूक्रेन में किस महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है? ध्यान दीजिएगा, निप्रो को नाइपर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, देश को विभाजित करने वाली एक प्राकृतिक विभाजक के रूप में प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, देखिए, हाल ही में चर्चा में रही निप्रो या डनिप्रो नदी यूक्रेन में देश को विभाजित करने वाली एक प्राकृतिक विभाजक है, जो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। निप्रो या डनिप्रो यूरोप की एक प्रमुख नदी है फ्रेंड्स, जो रूस के स्मोलेंस्क नामक स्थान के पास निकलकर रूस, बेलारूस और यूक्रेन में बहने के बाद काला सागर में गिरती है। यह बेलारूस और यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है और पूरे यूरोप की नदियों में लंबाई के मामले में इसका चौथा स्थान है। चलिए फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।